Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying which level of organization is present in following animal: Euspongia, Pennatula, Wuchereria and Ferritima. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्या? इट विल बी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेनली 3 तरह के होते हैं, और इस बेसिस पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिवाइडेड होते हैं किसमें? इस बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइडेड होते हैं 3 तरह से. एक होता है ए सेलुलर लेवल. इसके बाद क्या होता है, मतलब इनमें कोई सेल नहीं है, सेलुलर लेवल यानी सेल प्रेजेंट है. इसके बाद होता है आपका टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल. फिर आता है आपका ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल. एंड देन क्या आता है? देन आता है आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल. तो इस लेवल पे हम देखेंगे कि कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म किस में डिवाइडेड है. तो अगर हम बात करें पहला ऑप्शन की, तो पहला दिया हुआ है आपका यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया. तो अगर हम बात करें यू स्पॉन्जिया की, तो यू स्पॉन्जिया क्या है? ये एक पॉरीफेरन है. इट इज ए पॉरीफेरन, यानी ये पॉरीफेरन है. यानी ये क्या है? यानी ये स्पॉन्जेस है, स्पॉन्जेस. और अगर हम बात करें स्पॉन्जेस में, तो स्पॉन्जेस में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सेलुलर. तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है कि जो सेल्स है वो अरेंज रहते हैं एज ए लूज एग्रीगेट. तो इसका हो जाएगा सेलुलर. दूसरा बात करें तो दूसरा बोल रहा है आपका पेनाट्यूला. पेनाट्यूला की अगर बात करें तो पेनाट्यूला मतलब क्या होता है? तो पेनाट्यूला को हम कहते हैं कॉमनली एज सी पेन. और ये किस में आता है? ये एक सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा. और सिलेंट्रेटा में हमें देखने को मिलता है क्या? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यानी यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल जो है वो मिलके बना देगा टिश्यू, और ये सारे क्या करेंगे? ये सारे सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होंगे, सारे सेल ग्रुप करके सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होंगे. इसको हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका विचेरेरिया. तो अगर हम बात करें विचेरेरिया की, तो विचेरेरिया जो है इसका कॉमन नेम होता है क्या? फाइलेरिया, फाइलेरिया वॉर्म. और ये किस में आता है अगर हम बात करें? सो इट केम अंडर राउंड वॉर्म्स. ये राउंड वॉर्म्स में आता है. राउंड वॉर्म्स मतलब कौन सा फाइलम? इसका मतलब इसका जो फाइलम हो जाएगा इट विल बी एस्कहेलमिन्थस, एस्कहेलमिन्थस. तो एस्कहेलमिन्थस में क्या देखने को मिलता है? इसमें हमें देखने को मिलता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका फेरिटीमा. तो अगर हम बात करें फेरिटीमा की, तो फेरिटीमा क्या हो गया? ये होता है आपका अर्थवॉर्म. तो अगर हम बात करें अर्थवॉर्म किस में आता है? सो अर्थवॉर्म कम अंडर द फाइलम एनेलिडा. किसमें आता है? एनेलिडा. और जो एनेलिडा होता है ये क्या शो करता है? ये भी आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है. यानी इसमें ग्रुप ऑफ जो ऑर्गन्स होंगे वो मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम. और सारे ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट क्या करेंगे? फंक्शन करेंगे. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.